नमस्ते जया दीदी। नमस्ते ज्योति। क्या बात है, आज बड़ी शांत लग रही हो? सब ठीक तो है ना? दीदी, अक्सर देखती हूँ कि ज्यादातर घरों में महिलाएं सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में जुटी रहती हैं, जैसे खाना बनाना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, सफाई और जानवरों का ख्याल रखना वगैरह। कई महिलाएं पैसे कमाने के लिए बाहर भी काम करती हैं, लेकिन घर लौटकर घरेलू जिम्मेदारियां फिर भी उन्हीं पर रहती हैं। वहीं पुरुष बाहर के काम जैसे खेत, दुकान या मजदूरी में व्यस्त रहते हैं और घर लौटने पर उन्हें घरेलू कामों में हाथ नहीं बटाना पड़ता। क्या दोनों के कामों में इतना अंतर ठीक है दीदी? तुमने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है ज्योति। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं घर के सभी कामों के साथ साथ खेत, मजदूरी और आय से जुड़े काम भी करती हैं। वहीं पुरुष बाहर के काम तो करते हैं, पर घर के कामों में उनकी भागीदारी कम या ना के बराबर होती है। ये असमानता गांव के साथ साथ शहरों में भी आम है। सही कहा दीदी। तो क्या आज हम इसी पर कोई एक गतिविधि कर सकते हैं? ठीक है, आज हम इसी के लिए गतिविधि करते हैं, जिसका नाम होगा किसका पड़रा भारी। इससे हम समझ पाएंगे कि घर के कामों का बंटवारा कितना असमान है। इसके लिए हमें क्या करना होगा दीदी? इस गतिविधि के लिए एक तराजू लें और उसके एक पलड़े को पुरुष और दूसरे को महिला निर्धारित करें। महिलाओं के काम की सूची पढ़ते हुए एक एक कंकड़ महिलाओं वाले हिस्से में रखें। फिर पुरुषों के काम के लिए यही करें। तो इस गतिविधि से हम जानेंगे कि किसके हिस्से में कितना काम है। बिल्कुल। साथ ही हम इससे ये भी समझेंगे कि परिवार में फैसले लेने की प्रक्रिया पर इसका क्या असर होता है। चलो दीदी, फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले महिलाओं के रोजमर्रा के काम देखते हैं। सुबह सबसे पहले उठना, बच्चों बुजुर्गों का ख्याल, घर की सफाई, खाना बनाना, सिलाई, कपड़े धोना, जानवरों की देखभाल, लकड़ी या ईंधन का इंतजाम, बर्तन धोना, कमाने के लिए बाहर जाना, खेत में काम करना। दीदी, ये तो बहुत सारे काम हैं। सही कहा ज्योति। आओ अब देखते हैं पुरुषों के काम। कमाने के लिए बाहर जाना, खेत जोतना या दुकान चलाना, कभी कभी खरीदारी करना, बैंक जाना। दीदी, पुरुषों के काम तो महिलाओं के काम के सामने कम लग रहे हैं। हाँ ज्योति, हमें प्रतिभागियों को इसी बात का तो एहसास कराना है। इसके लिए हम प्रतिभागियों से पूछें कि किस तराजू के हिस्से में अधिक कंकड़ रखे गए हैं और क्यों। इससे आगे की बात समझने में उन्हें आसानी होगी। समझ गई दीदी। तो देखा तुमने कैसे महिलाओं का काम अधिक होता है, लेकिन उसे न अहमियत मिलती है न भुगतान। इसे ही अवैतनिक देखभाल कार्य यानी कि अनपेड केयर वर्क कहते हैं। पुरुष जब बाहर का काम करके लौटते हैं तो घर के कामों में हाथ बटाने की उनसे कोई उम्मीद नहीं होती, जबकि महिलाएं बाहर का काम करने के बाद भी घर के सारे काम संभालती हैं। हाँ दीदी, बिल्कुल। और यही नहीं, महिलाओं पर घर के काम का बोझ अधिक होता है, जिससे उनके फैसले लेने की क्षमताएं भी प्रभावित होती हैं। उन्हें अक्सर घर के निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उनका अधिकांश समय घरेलू जिम्मेदारियों में चला जाता है। दीदी, लेकिन ये तो सरासर गलत है। महिलाओं को भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का हक है। सही कहा ज्योति। इस बारे में अपनी बात मैं सत्र के अंत में रखूंगी। अभी के लिए क्या तुम सत्र की गतिविधि के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में समझा सकती हो? ठीक है दीदी, कोशिश करती हूँ। इस गतिविधि में हमने देखा कि महिलाओं के हिस्से में ज्यादा कंकड़ हैं, जो दिखाता है कि वो अधिकतर घरेलू कामों में सीमित रहती हैं, जबकि पुरुष बाहरी कामों में व्यस्त होते हैं। अगर महिलाएं बाहर काम करती भी हैं, तो लौटने पर उन्हें घरेलू काम भी करना पड़ता है, जबकि पुरुषों पर इसका कोई बोझ नहीं होता दीदी। अवैतनिक देखभाल कार्य भी महिलाओं की नैतिक जिम्मेदारी समझा जाता है और कमी होने पर उन्हें आलोचना भी सहनी पड़ती है। इससे महिलाएं निर्णय प्रक्रिया से दूर रह जाती हैं, जिससे उनके जीवन और समाज में कई अन्य असमानताएं बढ़ती हैं दीदी। बहुत बढ़िया ज्योति, तुमने बहुत अच्छे से बताया। और दीदी, जो आपने कहा था कि सत्र के अंत में बताएंगी, वो बिल्कुल उसी पर आती हूँ। हम सबके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब तक हम इस असमानता को ख़त्म नहीं करते,
तब तक समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। याद रखें, समानता की ओर एक कदम बढ़ाना सभी के लिए बेहतर भविष्य का आधार तैयार करना है। बहुत सुंदर दीदी। तो चलिए इसी संकल्प के साथ हम अपने आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सत्र में। नमस्कार। सहेंगे नहीं, कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे।